बीएड और बीटीसी कंप्लीट कर चुके या फिर अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर 2 यानी उच्च प्राथमिक स्तर का शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने जाते हैं तो उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि गणित विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान, आपको ये सेलेक्ट करना होगा दोनों विषयों में से। और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके 60 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर में कुल 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें 60 अंक का प्रश्न सिर्फ इसी गणित विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान से पूछा जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके पेपर क्वालिफाई करने या फिर असफल होने के कंडीशन में। इस को लेकर के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के मन में संशय बना रहता है कि किस कोर्स के अभ्यर्थी को कौन सा सेलेक्ट करना होता है, और अगर कोई अभ्यर्थी साइंस साइड का है तो क्या वो सामाजिक विज्ञान अगर उसकी अच्छी पकड़ है तो उसको सेलेक्ट कर सकता है, या फिर अगर आर्ट साइड्स का कोई अभ्यर्थी है और उसका साइंस और मैथमेटिक्स पर अच्छी पकड़ हो गई है तो क्या वो गणित और विज्ञान वाला सेक्शन अटेम्प्ट कर सकता है, या फिर ये बाध्यता होती है कि अपने ही स्ट्रीम में आपको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। क्या कुछ प्रभाव पड़ता है जब शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के बाद से जब काउंसलिंग होता है और इन छोटी सी गलती की वजह से आपका चयन रुक जाता है। राइट साइड में दिख रहा है आपके सभी कोर्सेज के अनुसार आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए जिससे आपको भविष्य में जाकर के कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि प्राइमरी स्तर का आवेदन करते समय इस प्रकार का कोई भी सेक्शन नहीं पूछा जाता है, लेकिन उच्च प्राथमिक में ऐसा क्यों पूछा जाता है। तो देखिए, प्राइमरी का जो टीचर होता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर हिंदी का शिक्षक होगा, गणित का होगा, विज्ञान का होगा, सामाजिक विज्ञान का होगा या फिर अन्य किसी विषय का शिक्षक होगा। प्राइमरी स्तर पर जो टीचर्स की हायरिंग होती है वो कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए होती है, मतलब कि एक शिक्षक वो सभी सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में आप जाते हैं, मतलब कक्षा 6 से 8 तक या फिर उससे हायर क्लासेज में, तो वहाँ पर शिक्षकों का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हायरिंग किया जाता है। इसी वजह से इन टीचर्स को सब्जेक्ट टीचर के रूप में जाना जाता है और इसीलिए आपसे स्ट्रीम पूछा जाता है कि गणित विज्ञान वर्ग आप अटेम्प्ट करेंगे या फिर सामाजिक विज्ञान अटेम्प्ट करेंगे। अब आते हैं कि आपको स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करना है। तो आपका जो स्ट्रीम सेलेक्ट होगा वो आपके ग्रेजुएशन के स्ट्रीम के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है। मतलब कि ग्रेजुएशन में अगर आप साइंस साइड स्ट्रीम से हैं तो आपको गणित और विज्ञान वाला अटेम्प्ट करना होगा, और अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान वाला अटेम्प्ट करना होगा। फिर आपके मन में ये डाउट आएगा कि 3 स्ट्रीम मेन मानी जाती है, पहला साइंस साइड, दूसरा आर्ट साइड और तीसरा कॉमर्स साइड। तो कॉमर्स वाले किस में जाएंगे? तो जो भी कॉमर्स वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको आर्ट साइड वाले में ही कंसिडर किया जाता है और उनको सामाजिक विज्ञान वाला ही अटेम्प्ट करना पड़ता है। अभ्यर्थियों के मन में एक जनरल सा डाउट ये रहता है कि मान लीजिए अगर हम साइंस साइड से नहीं हैं, आर्ट साइड से हैं, लेकिन हमारी अच्छी पकड़ है गणित और विज्ञान में, कंपटीशन का तैयारी करते करते हमारी अच्छी पकड़ हो गई है, तो क्या हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे? देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 6 से ऊपर के जितने क्लासेज होते हैं यानी उच्च प्राथमिक और उसको लेकर के टीजीटी पीजीटी, इन सब में जो हायरिंग होती है और जो चयन प्रक्रिया होती है वह आपके ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट का टीचर आप बनने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है या फिर नहीं, इसकी भी जांच की जाती है आपके शिक्षक बनने के काउंसलिंग के दौरान। तो उस कंडीशन में आप मान लीजिए कि गणित विषय का शिक्षक बनना चाह रहे हैं और आपने बीए किया हुआ और गणित आपके सब्जेक्ट के रूप में नहीं था, उस कंडीशन में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को तो आप अचीव ही नहीं कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में आपका गणित होना चाहिए था, लेकिन बीए या फिर आर्ट साइड से होने की वजह से आपका गणित या फिर विज्ञान नहीं है, तो वहाँ पर आप ना तो गणित और ना ही विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया है किससे? गणित से। ये सिर्फ एक अर्हता परीक्षा होती है, मतलब कि शिक्षक बनने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी आपने उस सब्जेक्ट से क्वालिफाई कर लिया जो कि आपके ग्रेजुएशन में था ही नहीं, और जिसका शिक्षक आप बनना चाहते हैं वो आपके मेन ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट के रूप में नहीं था, तो आप उसका शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो फिर इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में उस सब्जेक्ट को लेकर के आपको क्या फ़ायदा हुआ, ये समझ से परे है। जो भी अभ्यर्थियों के मन में डाउट रहता है कि क्या हम सब्जेक्ट ले सकते हैं, देखिए आवेदन करते समय तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे, वो कोई भी मैटर नहीं करता, आप उसका परीक्षा भी दे लेंगे और अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट पर पास भी शो होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आती है जब शिक्षक बनने के बाद से काउंसलिंग प्रोसेस होता है चयन प्रक्रिया के दौरान, और उस काउंसलिंग प्रोसेस में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और अगर वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप भले ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट गणित या फिर विज्ञान से पास कर लें, आपको उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं बनाया जाएगा। वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में 29,000 समथिंग सहायक अध्यापक के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का प्रक्रिया शुरू किया गया था। उसमें गणित और विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए था।
वहाँ पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हायरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन वहाँ पर गणित और विज्ञान वर्ग मांगा गया था कि आपका गणित और विज्ञान यानी साइंस साइड से आप होने चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर 2 में अगर आप साइंस और विज्ञान वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं और पास हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में साइंस साइड से नहीं थे, तो क्या आपका चयन हो जाएगा? नहीं होगा। मेन जो स्ट्रीम तय होती है वो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पर होती है। आपके ग्रेजुएशन साइंस साइड से होना चाहिए, और अगर साइंस साइड से नहीं है तो भले ही आप साइंस साइड वाला यानी गणित और विज्ञान वाला अटेम्प्ट करके पास भी हो जाएंगे, तो भी आपका कोई खास मतलब नहीं रहेगा, या यूँ कहें कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। और इसी प्रकार से दूसरा कंडीशन भी होता है कि मान लीजिए कोई साइंस साइड वाला अभ्यर्थी है और उसका पकड़ सामाजिक विज्ञान पर अच्छा है, तो वो अटेम्प्ट तो कर सकता है और उसमें पास भी हो सकता है, लेकिन जब शिक्षक का चयन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब काउंसलिंग प्रोसेस होगा, तो वहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में देखा जाएगा कि आप साइंस साइड से होते हुए अगर सोशल स्टडी को अटेम्प्ट किए हुए हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके सोशल स्टडी या फिर जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट साइंस सोशल स्टडी से पास होने के बावजूद भी आपका चयन रद्द माना जाएगा, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अगर आप साइंस साइड से हैं तो सामाजिक विज्ञान वाला अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, या फिर आर्ट साइड से हैं तो गणित और विज्ञान वाला अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई खास बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपके वो सब्जेक्ट नहीं है, तो उस सब्जेक्ट का टीचर आप नहीं बन पाएंगे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। अब आते हैं आपके मेन प्रश्न पर कि ग्रेजुएशन में अगर बीए है, एलएलबी है, बीबीए, बीसीए, एमसीए है, बीएससी है, बीकॉम है या फिर बीटेक है, तो उसके अनुसार आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए, आपने जो कोर्स भी कर रखा है ग्रेजुएशन में, आपने जिस भी स्ट्रीम से कोर्स कर रखा है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपका वो जो स्ट्रीम था वो साइंस साइड से था या फिर आर्ट साइड से था। अगर आप साइंस साइड से थे तो फिर गणित और विज्ञान वाला पार्ट आपको अटेम्प्ट करना होगा, अगर आप आर्ट साइड से थे तो फिर सामाजिक विज्ञान वाला पार्ट आपको अटेम्प्ट करना होगा। अब चलिए अलग अलग कोर्स के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है इस पर बात कर लेते हैं। बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात की जाए तो इनको सामाजिक विज्ञान अटेम्प्ट करना होता है। एलएलबी की बात की जाए यानी कि वकालत से संबंधित अगर आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है तो उस कंडीशन में आपको सामाजिक विज्ञान अटेम्प्ट करना होगा। बीबीए की बात की जाए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उस कंडीशन में भी आपको सामाजिक विज्ञान ही अटेम्प्ट करना है। बीसीए की बात की जाए तो आप गणित और विज्ञान वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। एमसीए भी गणित और विज्ञान वाला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। बीटेक वाले अभ्यर्थी भी गणित और विज्ञान वाले पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। बात करें बीकॉम वाले अभ्यर्थियों की, तो बीकॉम वाले अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान वाले पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। बीएससी नो डाउट आपको गणित और विज्ञान वाला पार्ट अटेम्प्ट करना होगा, और बीटेक भी गणित और विज्ञान वाले पार्ट को ही अटेम्प्ट करते हैं। फिर से मैं यहाँ पर विशेष तौर पर टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कि अगर बीटेक वाले अभ्यर्थी एलएलबी, बीबीए, बीसीए, एमसीए ये सभी अभ्यर्थी जो भी पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया, इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। जब भी वैकेंसी आएगी तो सब्जेक्ट वाइज आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट मांगा जाएगा। अगर आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट नहीं है तो आपको उस टीचर बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूँ। टीजीटी की भर्ती में गणित विषय के लिए जो शिक्षकों की हायरिंग होती है उत्तर प्रदेश में, उसमें बीटेक वाले अभ्यर्थियों को गणित के शिक्षक के रूप में हायर नहीं किया जाता है। हालांकि 4 सेमेस्टर तक बीटेक वाले अभ्यर्थियों को गणित विषय पढ़ाया जाता है और वो बहुत अच्छे तरीके से टीजीटी लेवल के गणित को पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियमावली बनाई गई है उसमें बीटेक वाले अभ्यर्थियों को मान्य नहीं किया गया है, और ये मामला कोर्ट गया था और माननीय कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार के उस नियमावली को ही हरी झंडी दिखाई और बीटेक वाले अभ्यर्थियों को टीजीटी की भर्तियों में गणित विषय के लिए पात्र नहीं माना था। तो कहने का मतलब ये है कि जो राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर है तो आप हायर होने के लिए पात्र हैं, अन्यथा की कंडीशन में माननीय कोर्ट का भी हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।